हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 9th का मोशन चैप्टर पार्ट 1। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे व्हाट इज मीन बाय मोशन। सो मोशन मतलब क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। मतलब एक आधा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज करना है। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब वो टाइम के साथ अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वो ऑब्जेक्ट किसमें? मोशन में। फॉर एग्जाम्पल, एक आधा कार जो है वो मूव कर रही है। कार मूव कर रही है मतलब वो क्या कर रही है? अपने पोजीशन को क्या कर रही है? चेंज कर रही है। एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जा रही है, वो ए से बी तक जा रही है। मतलब क्या हो रहा है? उसकी पोजीशन किस में है? चेंज में। तो मतलब मोशन मतलब क्या कह सकते हैं हम कि चेंज इन बॉडी। मतलब एक आधे बॉडी में चेंज आना, उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन में। मतलब वो कार किस में थी? मोशन में थी। ओके। सो अगर आपको मोशन समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं। सो अगला टॉपिक है हमारा रेस्ट। तो व्हाट इज मीन बाय रेस्ट? So, when the position of an object with respect to its immediate surrounding does not changes with time, is said to be the object is at rest। मतलब एक आधे ऑब्जेक्ट की जो है वो पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। किसके सराउंडिंग? उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। मतलब एक आधे ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, वो मूव नहीं कर रहा है। किसके सराउंडिंग में? ओके। सो उसे क्या बोलते हैं? वो ऑब्जेक्ट किसमें है? रेस्ट में। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने एक पेंसिल ली, मेरे हाथ में रखी। सो पेंसिल मूव कर रही है क्या? नहीं कर रही है। उसके सराउंडिंग में कौन हूँ? मैं हूँ। मतलब मेरे सराउंडिंग में पेंसिल मूव नहीं कर रही है। तो पेंसिल किस में हो गई? पेंसिल रेस्ट में हो गई ना। सो मतलब एक आधा ऑब्जेक्ट अपने स्पीड को, अपने स्टेट को चेंज नहीं कर रहा, अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वो ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में। ओके। तो आपको रेस्ट समझ में आ गया। तो अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंसेस है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेस्ट क्या है? तो बॉडी इज सेड टू बी अ रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स फिक्स पोजीशन टू इट्स सराउंडिंग। मतलब एक आधा ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज नहीं कर रहा है अपनी पोजीशन। किसके रिस्पेक्ट में? सराउंडिंग पे रिस्पेक्ट में। मतलब अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वो ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल। एक बुक जो है वो टेबल पे पड़ी वाली है। सो उस बुक को क्या बोलते हैं? वो किस में? रेस्ट में। वो चेंज कर रही है क्या? नहीं कर रही है। सो उसे क्या बोलते हैं? वो बुक किस में है? रेस्ट में। ओके। अ बेंच फिक्स इन द पार्क। मतलब पार्क में जो बेंच फिक्स है वो मूव करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन फिक्स है ना। वो मूव करने वाला है क्या? नहीं करने वाला, उसके सराउंडिंग से। ओके। सो उसे क्या बोलेंगे? वो ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में। वो बेंच किस में है? रेस्ट में। वो बुक किस में? रेस्ट में। ओके। अब हम देखेंगे मोशन क्या है। ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ओके। चेंज विथ टाइम, मतलब सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में भी, टाइम के साथ भी अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अब फ्लाइंग बर्ड, अब एक बर्ड क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है। मतलब बर्ड फ्लाइंग क्या कर रहा है? वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है कंटिन्यूसली। वो अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो जा रहा है, बट दूसरे पॉइंट से भी तीसरे पॉइंट तक जा रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है? अपने पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो फ्लाइंग बर्ड क्या है? किसमें? मोशन में। ओके। उसके बाद अब बॉय प्लेइंग फुटबॉल। अगर एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है तो वो भागेगा ही ना, वो थोड़ी एक रेस्ट में रहेगा, वो थोड़ी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, वो करेगा। वो भाग रहा है, वो फुटबॉल के साथ भाग रहा है। मतलब वो रिस्पेक्टिव टाइम के साथ, सराउंडिंग के साथ क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। ओके। सो आपको डिफरेंसेस बिटवीन रेस्ट और मोशन में समझ आ गया होगा। सो हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ मोशन। अब मोशन के क्या क्या कंपोनेंट्स है? ओके। तो देर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मोशन। मोशन के 3 मेजर कंपोनेंट्स है। कौन से? स्पीड है, टाइम है एंड डिस्टेंस है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस क्या है, हमें आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो चलो पढ़ते हैं। व्हाट इज मीन बाय स्पीड? स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट इन अ पर यूनिट। मतलब एक आधे बॉडी ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, किसके हित में? एक पर यूनिट में। ओके। डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी इन अ पर यूनिट, इसे क्या बोलते हैं? हम स्पीड बोलते हैं। स्पीड को और क्या बोल सकते हैं? सो चेंज इन द डिस्टेंस। ओके। चेंज इन डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के चेंज को क्या बोलते हैं? हम स्पीड बोलते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब विथ यूनिट टाइम, उसे क्या बोलते हैं? हम स्पीड बोलते हैं। स्पीड गिव्स अस एन आइडिया हाउ स्लो और फास्ट। मतलब स्पीड क्या करता है? हमें एक आइडिया देता है कि हाउ फास्ट, मतलब आप कितने फास्ट मूव कर रहे हैं या आप कितने स्लो मूव कर रहे हैं। ओके। सो समझो आप कार में बैठे वाले हैं, कार मूव कर रही है। आपने कार ड्राइवर से पूछा कि कार स्लो है क्या फास्ट है? ये कैसे पता चलेगा? स्पीड से। वो आपको बोलेगा कार की स्पीड 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर मतलब क्या हुआ? कार फास्ट नहीं तो स्लो हो गई। उसके बाद और एक बार आपने पूछा कि कार की स्पीड क्या है? सो कार की स्पीड उसने बोला 40 है। मतलब क्या है? कार फास्ट मूव कर रही है, पहले स्लो मूव कर रही थी। मतलब स्पीड हमें क्या देता है? एक आइडिया देता है। किसका? स्पीड हमें किसका आइडिया देता है? सो
हाउ फास्ट, कितना फास्ट और कितनी स्लो बॉडी की स्पीड है। ओके, सो अब स्पीड का एक बेसिक फॉर्मूला है, क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो उसी से स्पीड का यूनिट क्या बनेगा, सो स्पीड का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। सो और टाइम का क्या होगा, सेकंड होता है, मतलब मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है, स्पीड का। मीटर पर सेकंड के साथ हम उसे किलोमीटर पर आवर में भी ले सकते हैं, क्योंकि किलोमीटर पर आवर मतलब अगर बॉडी किलोमीटर से मूव कर रही होगी तो हमें उसके रिस्पेक्ट में क्या लेना पड़ेगा, हार लेना पड़ेगा, मतलब किलोमीटर पर आवर। ओके, तो स्पीड आपको समझ में आ गया होगा। तो व्हाट इज स्पीड, तो स्पीड क्या है, स्पीड एक बॉडी का चेंज है, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इन पर यूनिट टाइम। मतलब एक यूनिट टाइम में अगर अपनी बॉडी जो है वो डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है, डिस्टेंस में चेंज ला रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब देखते हैं व्हाट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, द लेंथ ऑफ द पाथ ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस। अब एक पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लेंथ होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम डिस्टेंस बोलेंगे। मतलब ए और बी की जो लेंथ है, हम जितनी उसकी लेंथ मेजर करते हैं उस मेजर को ही क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। ओके, सो डिस्टेंस क्या है, मतलब एक लेंथ जो है वो दो पॉइंट्स के बीच में की जो लेंथ होती है उसके हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ओके, अब यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है। ओके, सो ये क्या है, यूनिट्स है, किसके, लेंथ के। सो फिर एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या बनेगा, मीटर ही बनेगा, मीटर बन सकता है। ओके, सो एसआई यूनिट ऑफ मीटर क्या है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, मीटर है। ओके, सो डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस एक सिंपल है, लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में की जो लेंथ है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। ओके, सो आपको आई होप डिस्टेंस क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो है डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस इज मेजर बाय, मतलब स्पीड और डिस्टेंस हमें किस में मेजर करते हैं। सो स्पीड इज मेजर विद द डिवाइस कॉल्ड एज स्पीडोमीटर। स्पीड हमें किससे मेजर करते हैं, स्पीडोमीटर, ये डिवाइस से हम क्या करते हैं, स्पीड को मेजर करते हैं। ओके, उसके बाद डिस्टेंस इज मेजर बाय द डिवाइस कॉल्ड एज ओडोमीटर। डिस्टेंस किससे मेजर होता है, एक डिवाइस किससे, ओडोमीटर। स्पीड स्पीडोमीटर से और डिस्टेंस जो है वो ओडोमीटर से। यानी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि स्पीड इज मेजर विद द डिवाइस स्पीडोमीटर एंड ऑन डिस्टेंस इज मेजर बाय द डिवाइस ओडोमीटर। ओके, तो ये था स्पीड और डिस्टेंस का मेजर। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज पोजीशन। अब पोजीशन क्या है। ओके, सो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम अ स्टेबल पॉइंट, एक स्टेबल पॉइंट की जो डिस्टेंस और डायरेक्शन होगी उसे हम पोजीशन बोलेंगे। पोजीशन इज अ प्लेस वेयर सम वन इज समथिंग इज लोकेटेड और प्लेस, मतलब एक आधे पॉइंट पे अगर आपने जो अगर आपने एक पॉइंट पे अपनी पेंसिल प्लेस कर दिया, अपने अपनी नोटबुक प्लेस कर दी, तो वो क्या होगा, उसकी पोजीशन हो गई ना। ओके, सो विच पोजीशन ऑफ अ प्लेस, मतलब एक आधे प्लेस और सम वन इज समथिंग लोकेटेड, मतलब एक आधे प्लेस पे एक आधे ऑब्जेक्ट जो है वो उसको प्लेस कर दिया और पुट कर दिया, तो वो क्या हो गई, उसकी पोजीशन हो गई। ओके, सो पोजीशन मतलब क्या है, तो पोजीशन एक प्लेस है जहाँ पर हम जो एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं या कि पुट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोजीशन बोलते हैं। ओके, सो ये पोजीशन आपको क्लियर हो गया होता। तो नेक्स्ट हम पॉइंट देखने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड द ऑब्जेक्ट इज स्टेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन। मतलब एक आधा ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, पर कैसा, कांस्टेंट स्पीड से। उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही, मतलब ए से बी तक जा रहा है वो 5 किलोमीटर पर आवर से। एक आधी कार जो है वो ए से बी जा रही है 5 किलोमीटर पर आवर से, बी टू सी जा रही है 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी स्पीड चेंज हो रही है क्या, नहीं, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, मतलब वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में। ओके, सो उसका एग्जांपल वही है, कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एंड स्पीड। ओके, चलो तो आगे देखते हैं, उसका ऑपोजिट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है, सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ओके, स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रहा है, चेंजेस इट्स स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वो अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट किसमें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। मतलब अगर आप एक ट्रैफिक में फंस गए, आपने ट्रैफिक में अपनी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, ट्रैफिक के बाहर निकलने में आपकी हो गई डायरेक्टली 40 किलोमीटर पर आवर, आपकी स्पीड एक्सेलरेट हो गई। सो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब आप हर एक पॉइंट पे अपनी स्पीड क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, स्पीड कांस्टेंट है क्या, नहीं है, मतलब ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ में आ गया होगा। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, कि एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से अगर एक आधी बॉडी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, वेरिएबल स्पीड से, मतलब स्पीड कांस्टेंट है क्या, नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा स्पीड और डिस्टेंस। ओके, सो ये पार्ट में हमने देखा कि स्पीड और मोशन का कुछ बेसिक पार्ट्स देखे। अगले पार्ट में आपको मैं बताऊंगा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और बहुत सारी चीज़ें। इस वीडियो को मैं पार्ट 3 बनाने वाला हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।